फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। यानी कि जो उत्तराखंड में अगर हम बात करें कि कौन सा मंत्री है, किसके पास कौन सा मंत्रालय है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि राज्य में जो गवर्नर हैं वो कौन है और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक है, तो इसमें हम राज्यपाल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा गुरमीत सिंह। ठीक है, ये 8th नंबर के हैं। और विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारी विधानसभा अध्यक्ष। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पहली हैं राज्य की। ठीक है, इनका नाम हो जाएगा रितु खंडूड़ी। तो रितु खंडूड़ी से आपको याद रखना है। एक दूसरी चीज़ भी हम देख लें कि राज्य में हाल ही में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसकी जो पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है उनका नाम आपको याद रखना है। इसी के सिमिलर है रितु बाहरी। ठीक है, रितु बाहरी, हालांकि वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में जो आगे हैं वो उनका नाम हो जाएगा नरेंद्र जी। ठीक है, तो वर्तमान में ये हो जाएंगे। अब हम बात करें कि चीफ सेक्रेटरी कौन है स्टेट में, यानी कि मुख्य सचिव। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो ये है जो पहले ACS थी, अभी वर्तमान में है एज चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी जो कि पूर्व DGP अनिल रतूड़ी जी की वाइफ है। ठीक है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो अभी हाल ही में एक नया जो आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो DGP हैं वर्तमान में वो बने हैं दीपम सेठ। इससे पहले अभिनव कुमार थे, वो कार्यवाहक थे। पूछ लेगा आपसे कि कार्यवाहक कौन थे, तो अभिनव कुमार थे, उससे पहले अशोक कुमार सिंह थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आपके जो है वो है दीपम सेठ। और एक और दूसरा पद कि राज्य में जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो PVR पुरुषोत्तम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद रखें। बाकी अदर चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप सबको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की। ये कौन से मंत्री हैं, किसके पास कौन सा मंत्रालय है और इंपॉर्टेंट कौन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमारे जो CM हो जाएंगे वो हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि ये चुनाव हार गए थे, बाद में ये उपचुनाव जीते हैं। वो कहाँ से जीते हैं? चंपावत। ठीक है, ये चंपावत से बाई इलेक्शन जीते हैं। ठीक है, अभी इलेक्शन बाई इलेक्शन 4-5 में, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपके CM हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि पंचायती राज मंत्री कौन है। ठीक है, तो पंचायती राज मंत्री आपको हो जाएगा सतपाल महाराज। ठीक है, इनके पास संस्कृति और पर्यटन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पर्यटन, संस्कृति और पंचायती राज मंत्री कौन होगा, तो सतपाल महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आएगा वित्त मंत्री, या आपसे पूछ लेगा शहरी विकास मंत्री। ठीक है, यही पूछता है अमूमन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल, ये आपके वित्त मंत्री और आपके शहरी विकास मंत्री हो जाएंगे। सैनिक कल्याण किसके पास है, तो सैनिक कल्याण मंत्री ये हो जाएंगे गणेश जोशी। नेक्स्ट बात करें शिक्षा किसके पास है राज्य में, तो शिक्षा की बात करें, जो तीनों शिक्षाएं हमारे पास, यानी कि बेसिक, सेकेंडरी और हायर, ये तीनों वर्तमान में जो हैं वो आपके डॉक्टर धन सिंह रावत श्रीनगर से विधायक हैं। इनके पास वर्तमान में शिक्षा भी है और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है सहकारिता। ठीक है, सहकारिता मंत्री के बारे में बात करें तो ये हो जाएंगे, यहाँ तक कि स्वास्थ्य भी इनके पास है अभी वर्तमान में, तो स्वास्थ्य मंत्री भी हो जाएंगे आपके धन सिंह रावत। ठीक है, ये आपको बताया। नेक्स्ट कुछ और मंत्री हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, उनके बारे में हम बात करें कि वन मंत्री कौन है, यानी कि राज्य में वन मंत्री कौन है, तो राज्य में जो वन मंत्री हो जाएंगे वो हो जाएंगे सुबोध उनियाल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो राज्य में एकमात्र महिला है ना, तो इनके पास है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, साथ ही खेल मंत्री। अब ये नहीं सोचना है आपको, ये पुरुष हो सकते हैं ना, तो ये वर्तमान में महिला है, खेल मंत्री हैं। और वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी इनके पास है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको रेखा आर्य के पास। ठीक है, जैसे कि आप राज्य में देख रहे होंगे अभी खेल महाकुंभ हो और आगे नेशनल गेम भी होने हैं, तो यही सारा आपने जहाँ भी न्यूज़ में देख रहे होंगे इनकी फोटो देख रहे होंगे आप, तो ये हैं वर्तमान में रेखा आर्य जी। ठीक है, खेल मंत्री हैं जो। और लास्ट हमारे पास आ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एकमात्र वुमेन है जो कैबिनेट रैंक में है, कैबिनेट में एक मिनिस्टर एकमात्र हैं जो रेखा आर्य जी हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करें सौरभ बहुगुणा जो हैं
ये हैं गन्ना विकास मंत्री। ठीक है, अब सौरभ बहुगुणा के बारे में भी जान लीजिए आप। ये हैं आपके HNBGU, जो सुनते हैं ना, हेमवती नंदन बहुगुणा, उनके पौत्र हैं। ठीक है, और इनके पिता जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे विजय बहुगुणा, जो कि पूर्व CM रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये पोर्टफोलियो पता होना चाहिए। बाकी अगर इसके बाद हम थोड़ा सा और जान लें कि अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं। सबसे पहले जो CM का ही उपचुनाव हुआ था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चंपावत से ये जीते हैं, है ना। इसके बाद हुआ था बागेश्वर का, जो आप जानते होंगे चंदन राम दास जी थे, उनका निधन हो गया था। उसके बाद जो जीती हैं, जो पार्वती दास उनकी वाइफ हैं, वो जीत गई थी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ है वो हुआ है बद्रीनाथ और मंगलौर में। ठीक है, तो मंगलौर में जो इन दोनों के बारे में बात करें तो बद्रीनाथ से लखपत बुटोला और मोइनुद्दीन नाम है, एक बार आप चेक कर लेना, है ना। बाकी ऑप्शन से आप कर लोगे अगर एग्जाम में आता है। और जो लास्ट में भी हुआ है वो हुआ है केदारनाथ में। केदारनाथ में जो सैला रानी रावत जी थी, उनका निधन हो गया था, है ना। तो फिर ये खाली हो गई थी ये सीट। तो इस पर जो वर्तमान में जीती हैं वो बीजेपी से आशा नौटियाल, ये जीती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे और बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अमूमन एग्जाम में पूछ लेता है ना। और बाकी मैंने आपको कुछ पद बताए थे, वो आपको पता होना चाहिए कि राज्य में DGP कौन है। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा दीपम सेठ। ठीक है, और चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव हो जाएगा राधा रतूड़ी। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा CM, तो आपको पता ही है। गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह। ठीक है, इसके बाद नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हो जाएंगे वो नरेंद्र जी हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले वो थे रितु बहारी जी थी, हालांकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम कुछ और पदों के बारे में बात करें, शिक्षा DGP हैं झरना कमठान, ये नहीं पूछेगा वैसे, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पद होते हैं राज्य में उनके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये था उत्तराखंड गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो। जल्दी ही हम जो हमारा मोदी 3.0 है उसके पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और आगे आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए हम जल्दी आपसे मुखातिब होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।